80 और 90 के दशक की एक अदाकारा जो अपने शानदार अदाकारी और बला की खूबसूरती के जरिए लाखों दिलों पर राज करती थी। जो अभिनय और डांस में थी बेमिसाल, जिसको देखने के लिए दर्शक सिनेमा हॉल तक खींचे चले आते थे। 17 साल की उम्र में मिस इंडिया का खिताब जीतकर कैसे इस लड़की ने शुरुआत की भारतीय सिनेमा में। जिनके डांस और अदाओं की दुनिया दीवानी थी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक फिल्म की शूटिंग के दौरान इनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि इनकी रूह कांप गई और उसका असर सालों तक इनके दिलो दिमाग पर रहा। और आखिर इस हीरोइन पर क्यों लगा कुमार सानू की शादीशुदा जिंदगी तबाह करने का आरोप। आखिर क्यों शादी का मंडप तैयार होने के बावजूद इन्होंने राजकुमार संतोषी को शादी से इनकार कर दिया और प्रपोजल ठुकराने पर इन्हें फिल्म की शूटिंग के दौरान खूब प्रताड़ित किया गया। क्या आपको पता है कि सुभाष घई से किसी बात पर अनबन होने पर घई साहब ने इनसे मिलती जुलती शक्ल होने के नाते माधुरी दीक्षित को मौका दिया था। पालकी में होके सवार चली रे, मैं तो उन्हें दामिनी फिल्म की सशक्त महिला दामिनी कहा जाए या घायल फिल्म की हसीन वर्षा, उन्हें एक सुपर डांसर कहा जाए या बेहतरीन अदाकारा, उनकी हर पहचान निराली है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सुनहरे पर्दे की उस एक्ट्रेस की जिसे हम मीनाक्षी शेषाद्री के नाम से जानते हैं। गवाह है, चांद तारे गवाह हैं। हम उनके जीवन की घटनाओं के बारे में चर्चा करें उससे पहले जानते हैं कौन थी मीनाक्षी शेषाद्री और कैसे उनका फिल्मों में आना हुआ था। मीनाक्षी शेषाद्री का जन्म एक तमिल परिवार में 16 नवंबर 1963 को झारखंड के सिंदरी में हुआ था। जन्म के वक्त माता पिता ने इनका नाम शशिकला रखा था। सिंदरी में ही शशिकला यानी मीनाक्षी और उनके भाई बहनों की परवरिश हुई। मीनाक्षी की मां भरतनाट्यम में पारंगत थी, इसलिए उन्होंने मीनाक्षी और उनकी बहनों को भी भरतनाट्यम की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी थी। मीनाक्षी की खूबसूरती देखकर अक्सर इनकी स्कूल की सहेलियां इन्हें मॉडलिंग के लिए सजेस्ट करती थी। एक बार जब इन्होंने अखबार में एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट का विज्ञापन देखा तो उस विज्ञापन को देखकर मीनाक्षी ने अपनी एप्लीकेशन उस ब्यूटी कॉन्टेस्ट को भेज दिया। मीनाक्षी वो ब्यूटी कॉन्टेस्ट भी जीत गई और फिर उसी साल उन्हें मिस इंडिया प्रेजेंट में हिस्सा लेने का भी मौका मिल गया। 17 साल की मीनाक्षी ने 1981 में हुए मिस इंडिया कॉन्टेस्ट को अपने नाम कर लिया। अरे नहीं, क्या बात कर रही हैं? शो की जान तो आप थी। बहुत अच्छा नाचती हैं आप, बल्कि आप जैसे कलाकार को तो फिल्म इंडस्ट्री में होना चाहिए। इसके बाद तो रातों रात ये आम लड़की पूरे देश में खास बन गई। इसी के बाद ही मीनाक्षी के लिए फिल्म इंडस्ट्री के दरवाजे भी खुलने शुरू हो गए। इसी दौरान मनोज कुमार अपनी आगामी फिल्म के लिए एक हीरोइन की तलाश में थे। उन्होंने मीनाक्षी को फोन कर अपनी फिल्म में काम करने का ऑफर दिया। यह सुनकर मीनाक्षी काफी खुश हुई और उन्होंने ये फिल्म साइन कर ली, जिसका नाम था पेंटर बाबू। यह फिल्म 1983 में रिलीज हुई, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल ना दिखा सकी। इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान मीनाक्षी ने सुभाष घई की फिल्म हीरो में भी काम किया और ये फिल्म जबरदस्त हिट रही और मीनाक्षी आम एक्ट्रेस से सुपरस्टार बन गई। पर प्रेम ग्रंथ के पन्नों पर अपनी तकदीर। इसके बाद तो उन्हें लगातार कई फिल्मों में काम करने का मौका मिला। राजेश खन्ना रहे हो या फिर अमिताभ बच्चन,
जितेंद्र हो या फिर अनिल कपूर, हर हीरो के साथ मीनाक्षी की जोड़ी को दर्शकों ने काफी पसंद किया। हीरो की कामयाबी के बाद सुभाष घई ने 1985 में आई मेरी जंग नाम की फिल्म में फिर से मीनाक्षी को मौका दिया। इस फिल्म में अनिल कपूर के साथ मीनाक्षी की केमिस्ट्री बड़ी जबरदस्त थी। जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम। हालांकि इसी फिल्म के दौरान ही मीनाक्षी की सुभाष घई के साथ कुछ अनबन हो गई थी और फिर दोबारा कभी इन्होंने सुभाष घई के साथ काम नहीं किया, जिसके बाद ही सुभाष घई ने इनसे मिलता जुलता चेहरा होने के नाते ही माधुरी दीक्षित को अपनी आने वाली फिल्मों में मौका देना शुरू किया और मीनाक्षी के पैरेलल खड़ा करने की कोशिश की। इसी दौरान महेश भट्ट के निर्देशन में बनी फिल्म जुर्म 1986 में रिलीज हुई। इस फिल्म का एक गाना जब कोई बात बिगड़ जाए काफी मशहूर हुआ था, जो आज भी लोगों की जुबान पर है। और इसी फिल्म के प्रीमियर पर कुमार सानू की मुलाकात मीनाक्षी शेषाद्री से हुई थी। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई पहले से शादीशुदा होने के बावजूद कुमार सानू को मीनाक्षी शेषाद्री से प्यार हो गया और मीनाक्षी भी अपने आप को कुमार सानू के करीब जाने से रोक नहीं पाई। तुम देना साथ मेरा हो हमनवा। जब यह खबर कुमार सानू की पत्नी रीता तक पहुंची तो बात तलाक तक पहुंच गई और उसके लिए मीनाक्षी को जिम्मेदार माना गया। मीनाक्षी ने भी इस बात पर चुप्पी साधे रखी, जिससे इन अफवाहों को और बल मिल गया और कहा गया कि इनकी वजह से ही कुमार सानू का तलाक होने जा रहा है। वफादारी की वो रस्में निभाएंगे। 1994 में कुमार सानू और रीता भट्टाचार्य का तलाक हो गया। अब ये तय माना जाने लगा कि कुमार सानू और मीनाक्षी शादी कर लेंगे, मगर ऐसा नहीं हो सका। इस तलाक की वजह से मीनाक्षी शेषाद्री की इमेज को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा और उन्होंने कुमार सानू से दूरियां बना ली। वो चांदनी जब तक रात देता है हर राजकुमार संतोषी और मीनाक्षी शेषाद्री के अफेयर पर आने से पहले हम आपको बताते हैं वो दिलचस्प वाकया जिसकी वजह से मीनाक्षी कई रात तक ठीक से सो नहीं पाई और सदमे में रही। यह किस्सा 1989 का है, जब एक्ट्रेस मीनाक्षी शेषाद्री की फिल्म नाचे नागिन गली गली की शूटिंग जुहू के अरुण बंगले पर चल रही थी। शूटिंग के दौरान जैसे ही मीनाक्षी का शॉट ओके हुआ तो वह मेकअप रूम में जाने लगी। तभी एक लड़का बड़ी तेजी से आकर मीनाक्षी के ऊपर झपट पड़ा और उन्हें अपनी बाहों में जकड़ लिया। मीनाक्षी अपने ऊपर हुए अचानक इस असॉल्ट से घबराकर खुद का बचाव करने लगी। वहीं शूटिंग देखने वाले लोगों ने इस सीन को फिल्म का शॉट समझा। यूनिट वालों को जैसे ही सच्चाई समझ में आई, उस लड़के पर काबू पाते हुए उन्होंने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। वो बनारस से आया हुआ लड़का मीनाक्षी शेषाद्री का बहुत बड़ा फैन था, जो उन्हें देखकर खुद पर काबू नहीं कर पाया। इस घटना ने मीनाक्षी को कई दिनों तक डिस्टर्ब रखा था। छोटा सा एक घर मिला, घर में मिला है प्यार मुझको। 1990 में सनी देओल के साथ आई फिल्म घायल एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। मीनाक्षी का सितारा उस वक्त बुलंदियों पर था। हर डायरेक्टर प्रोड्यूसर उन्हें साइन करना चाहता था। इसी दौरान फिल्म दामिनी के लिए राजकुमार संतोषी ने मीनाक्षी को साइन कर लिया। 100 से भी ज्यादा फिल्मों में काम करने वाली मीनाक्षी के करियर की सबसे शानदार फिल्म दामिनी को ही माना जाता है। दामिनी दामिनी ओ मेरी दामिनी। राजकुमार संतोषी की इस फिल्म ने ही मीनाक्षी शेषाद्री को बॉलीवुड की ए ग्रेड एक्ट्रेस में शुमार कराया था। इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान राजकुमार संतोषी मीनाक्षी को अपना दिल दे बैठे। उसके लिए राजकुमार संतोषी ने यह कबूल भी किया था कि मीनाक्षी को उन्होंने शादी के लिए प्रपोज किया था, लेकिन वह राजी नहीं हुई। भूल गई मैं इस दुनिया को, प्यार हुआ जब से। इसके बाद मीनाक्षी संपर्क में आई अमेरिका में रहने वाले एक इन्वेस्टमेंट बैंकर
हरीश मैसूर से, जो उनकी एक जर्नलिस्ट दोस्त के भाई थे। मीनाक्षी ने 1995 में इसी हरीश मैसूर से शादी कर सबको चौंका दिया। शादी के बाद अपना करियर पीक पर होते हुए भी मीनाक्षी ने बॉलीवुड को अलविदा कह दिया और अमेरिका के टेक्सास में जाकर रहने लगी। इंडस्ट्री छोड़ने के बाद भी मीनाक्षी डांस को लेकर अपना मोह नहीं छोड़ पाई। वो टेक्सास में रहकर क्लासिकल डांस सिखाने लगी। मीनाक्षी और हरीश के 2 बच्चे हैं। मीनाक्षी शेषाद्री ने करीब 100 फिल्मों में अभिनय किया, जिसमें कुछ साउथ की फिल्में भी शामिल हैं। घातक इनके करियर की आखिरी फिल्म थी। करीब 13 साल फिल्म इंडस्ट्री में बिताने के बाद वो माया नगरी की चकाचौंध से दूर अमेरिका में अपने पूरे परिवार के साथ एक शांत और सुकून भरी जिंदगी गुजार रही है। आपको मीनाक्षी शेषाद्री की कौन सी फिल्म और उनका कौन सा गाना सबसे ज्यादा पसंद है, कमेंट करके जरूर बताएं।